स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है आप लोग का क्लास 11th का बायो चल रहा था, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संघ मोलस्का। कौन सा बाबू टॉपिक है? वो हमारा है संघ मोलस्का। ठीक है, मोलस्का। आज इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संघ मोलस्का में कौन से प्राणी आते हैं, इनका आकार कैसा होता है और इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, किस तरह के प्राणी आते हैं, कौन से आकार का होता है और कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं, आज हम सब में इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं और अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर आप 20 बायो लिए हैं बाबू 11th में और 12th में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला, तो याद रखिए कि 12th के प्रैक्टिकल में इस संघ में से एक संघ आता है जो आपको 6 नंबर देख जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि संघ मोलस्का के अंतर्गत कैसे कैसे प्राणी आते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा वीडियो शुरू होता है। आपके सामने है संघ मोलस्का, यानी कि फाइलम मोलस्का इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको इंग्लिश नाम एकदम याद रखना है बाबू। कभी कभी इंग्लिश नाम से ही पूछ लेता है कि फाइलम मोलस्का के बारे में क्या जानते हैं, फाइलम मोलस्का को अध्ययन करें, फाइलम मोलस्का के वर्णन करो, फाइलम मोलस्का को विस्तृत से अध्ययन करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ संघ मोलस्का शुरू हुआ है और इसमें से आपको ध्यान रखना है, कौन सी ध्यान रखने वाली बातें कौन सी बाबू। उससे आप पूछेगा जो संघ मोलस्का था उससे जो सबसे पहले अध्ययन किया उसने किसने किया था बाबू? वो जॉन स्टोन ने किया था बाबू। कब किया था? 1650 में। ठीक है, जॉन स्टोन ने बाबू किया था 1650 ईस्वी में किया था। ठीक है, इस बात को आपको पता रखना है। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है, इतनी बात को आपको अपने खोपड़ी में उतार लेना है बाबू कि जो हमारे वो थे बाबू, कौन? जॉन स्टोन जी थे, वो उन्होंने 1650 में इसकी अध्ययन किया था। ठीक है, इसका अध्ययन किया था। और देखिए इसमें कौन से जीव आते हैं बाबू? तो कौन से जीव आते हैं इसमें कोमल शरीर वाले जीव आते हैं। कैसे जीव आते हैं स्टूडेंट? तो वो कोमल शरीर वाले जीव आते हैं, यानी कि उनका शरीर बहुत मुलायम होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, इस बात को ऐसा आप समझ सकते हैं, चिपचिपा होता है। ठीक है, अब देखिए इसी पर वीडियो में के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि संघ मोलस्का के अंदर कौन से प्राणी आते हैं। आप अच्छे से समझ जाएंगे अभी, और आपके बाद आपको जो संघ मोलस्का है इसका डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए संघ मोलस्का का 100% है। यहाँ देखो ये संघ मोलस्का का एक छोटा सा फिगर है। पहले इस फिगर को आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पेपर बनाने में दिक्कत ना पड़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग अच्छे से। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखिए ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या है? ये है एक संघ मोलस्का का। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट? ये संघ मोलस्का का है, आप लोग को पता है। ठीक है, क्या है बाबू? ये संघ मोलस्का का है, एक छोटा सा फिगर है। ठीक है, कौन सा फिगर बाबू? संघ मोलस्का का। ठीक है, तो आप लोग इस फिगर को अच्छे ध्यान से देखेंगे। मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और इस फिगर में बताऊंगा कौन कौन सा अंग है। ठीक है, आप लोग इस फिगर को अच्छे देखो। ठीक है, यहाँ देखिए ये कौन सा, कलर चेंज करना पड़ेगा इसका, देखो इससे देख लो। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है बाबू? ये कौन सा है? सॉरी, यहाँ देखो कौन सा है, कर लो इसके बाद ही कर लो। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, ये अपेक्स है यानी कि चोटी बाबू। ठीक है, ये जो ये वाला सिरा है इस आकार का बाबू, इस आकार का वो कौन सिरा है? ये है हमारा अपेक्स। ठीक है, ये यानी कि चोटी हो गया। ठीक है, हमारा ये चोटी हो गया, आप लोग को ऐसे पता रखना है। ठीक है, चोटी हो गया हमारा। ठीक, और यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखा है स्ट्यूल लिखा है यानी कि टाँका। ठीक है, ये जो इस प्रकार का जो लास्ट वाला साइड पोजीशन हमारा बना है, ये कौन सा अंग है? ये टाँका है। ठीक है, इस फैसियोला का घोंगा का। ठीक है, ये कौन सा प्राणी है बाबू? घोंगा है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसका से बहुत ही अच्छा सा बना सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए बॉडी पूरी सिस्ट की बॉडी, स्ट्रक्चर बॉडी हो गई है पूरी इसकी। ठीक है, ये इसकी पूरी बॉडी हो गई। और यहाँ देखिए कि ये इसका अपेक्स टोटी हो गया, और यहाँ देखिए ये इसका आउटर सिल्प हो गया। ठीक है, ये माउथ ऑफ स्पेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए इस कैल्फिलम लिफ हो गया, और ये तो इस प्राणी का नाम है। ठीक है, ये पूरा प्राणी है बाबू, घोंगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, घोंगा है ये। इसके बाद ये कौन सा? ये टांका हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप इसका फिगर बनाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसी फिगर बनाने के बाद आपको 6 नंबर फिक्स किया जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके लक्षण को कुछ हम देखेंगे। लक्षण को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप इसके पहले लक्षण को आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हो गया, चलिए इसके लक्षण को हम अच्छे समझ लेते हैं कि हमारा लक्षण नंबर 1 कह रहा है। ठीक है, हमारा लक्षण नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमारा पहला स्टार्ट होता है कि इस संघ के सदस्य समुद्री जल, अलवणीय जल या नम भूमि पर पाए जाते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि बाबू इसकी जो ये बहुत मुलायम होते हैं, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? अधिकतर समुद्रों में ही पाए जाएंगे। ठीक है, अलवणीय जल या नम वाले भूमि पर पाए जाते हैं। नम वाले भूमि होता है बाबू यानी गीला स्थान, जहाँ थोड़ा नमी होता है बाबू स्थान पर, वहाँ भी पाए जाते हैं इस संघ के प्राणी, यानी संघ मोलस्का के प्राणी वहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा है कि
ये स्वतंत्र जीवित जीव और नम जैसे स्थानों पर विशेषकर ये चट्टानों पर चिपके रहते हैं। ठीक है, आपको पता है ना बाबू, ये मैंने तो बता दिया ऊपर से कि ये नम वाले स्थान पाए जाते हैं, लेकिन ये विशेषकर किसी चट्टान से चिपके रहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है बाबू। और इनमें से आपका 2 लक्षण कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तीसरा लक्षण क्या है रहा कि इस संघ में पाए जाने वाले जीवों में सिर, स्पर्श तथा मुख, अग्रभाग तथा संवेदी अंग आदि पाए जाते हैं। देखिए इनमें से क्या क्या होता है, इसमें से जीवों के सिर भी होते हैं, मैंने आपको ऊपर फिगर में बताया भी है, और स्पर्शक ठीक जो इसके संपर्कीय अंग होते हैं वो भी होते हैं, तथा मुख अंग ठीक है मुख का भाग होता है, तथा संवेदी अंग। संवेदी अंग में से होता है बाबू किसी से पता चलना, जैसे कि हमारा त्वचा संवेदी अंग है, ऐसे इनमें भी संवेदी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए लक्षण नंबर 4 लिखेंगे आप यहाँ। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 होगा कि ये जंतु लिंगी होते हैं तथा इनसे निषेचन क्रिया आंतरिक और बाह्य त्वचा के माध्यम से होती है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है बाबू, आप लोग सभी पूछा जा सकता है कि मोलस्का में कैसे जनन होती है बाबू। तो देखिए जंतु लिंगी होते हैं, इनमें निषेचन क्रिया आंतरिक और बाह्य त्वचा के माध्यम से होता है। ठीक है, ये एक ऐसा ही प्राणी स्टूडेंट पूरे संघ के लिए जिनमें दोनों तरह से निषेचन क्रिया होती है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों निषेचन क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। टॉपिक नंबर जो हमारा लक्षण नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को इस बात को ध्यान रखना है। टॉपिक 5 है, लक्षण नंबर 5 होगा कि ये द्विपार्श्व सीमित त्रिकोणीय तथा परभुई प्राणी है। ठीक है, एक ऐसे प्राणी है मोलस्का बाबू जिसको हम 2 भागों में अच्छे से काट सकते हैं। देखिए यहाँ दिया गया द्विपार्श्व सीमित, आप पढ़ाया गया होगा, ऐसे प्राणी जिसको हम 2 भागों में अच्छे से बांट सके। ठीक है, इसका सेब अलग हो जाए, इसका सेब अलग हो जाए, तो वो क्या होगा, वो 2 पार्ट सीमित होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं छठवां कि इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही कठोर होता है, इनका जो शरीर होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कछुआ भी हो सकता है। ठीक है, उनका जो शरीर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। देखिए यहाँ कि 7वां वाला कह रहा कि स्वतंत्र जीवी लार्वा, ठीक है, बेलीजर या ग्लोडियम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 7वां लक्षण भी इंपॉर्टेंट आप लोग के थोड़ा हटके है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी से सब बताया जा रहा है, ये सब टॉपिक एनसीईआरटी से अगर आप पीजीटी आईटीजी का एग्जाम दे रहे हैं बाबू, तो उसमें भी यह इंपॉर्टेंट काम करेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरे जो टॉपिक लिए गए हैं, जितने भी ये पूरे टॉपिक उठाए गए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये पूरे जो है एनसीईआरटी से, यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसकी शॉट ले लो अच्छे से, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको आपको आएगा इसके एग्जाम्पल लिखने के लिए स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में 2-3 यहाँ दिया गया है। यहाँ फाइला पहले से लिखा गया। ठीक है, संग इनकी सेब घोंगा। ठीक है, सेब ऑक्टोपस हो गया। ठीक है, सीपी हो गया बाबू, सीपी हो गया, और इसी तरह से आपको और व्यू मिलेंगे। कछुआ भी आप लिख सकते हैं, तभी से होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छी तरह से आप इस वीडियो को क्लास 12 तक के बच्चों को दबा के शेयर कर दिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।